आप लोग के बीच में जोरदार हैंडराइज के द्वारा हम इनवाइट करना चाहते हैं वन ऑफ द बेस्ट ग्रेट लीडर, मल्टी टैलेंटेड लीडर, जिनका नाम है मिस्टर रोहित चौधरी सर। सीट फुल हो गई है। रोहित चौधरी सर, आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है सर। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सर मुझे एक बार बता देंगे मेरी वॉइस प्रॉपर है? जी सर प्रॉपर है सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। सबसे पहले आप सभी लीडर को मेरा नमस्कार, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सेशन छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि सेशन ऑलरेडी हमारा हाउसफुल हो चुका है। अगर आप सेशन को लीव करते हैं तो कोई दूसरा पर्सन ज्वाइन कर जाएगा और आप दोबारा से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। सेकेंड चीज, आपका अगर नेटवर्क नहीं सही है तो आप अच्छे से नेटवर्क में चले जाएं, जहाँ पे आपको प्रॉपरली मेरी वॉइस प्रॉपर सुनने को मिले, जिससे आज के सेशन में एक भी पॉइंट आप मिस ना कर पाओ। दोस्तों, आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, और उन सिस्टम में आज हम एक लाजवाब सिस्टम के साथ ज्वाइन है। लाजवाब सिस्टम में आज हम काम कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक इसी को लेकर के है कि अदर प्लान और फोर्सेस बीएसडी प्लान में किस प्रकार से डिफरेंस है और फोर्सेस बीएसडी प्लान किस तरह से बेस्ट है। तो दोस्तों, आज मैं फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग में आया हूँ। कहने का मतलब कि मैं फर्स्ट टाइम आज ये 2 बजे वाला सेशन को अटेंड कर रहा हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा। और फर्स्टली मैं शुक्रगुजार करना चाहूंगा मिस्टर नेबरा सर का, रामदेव सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आज के ट्रेनिंग सेशन को मैं कंडक्ट करूं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मिलना चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रोहित चौधरी और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और पिछले तकरीबन 7 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए कैरियर काम कर रहा हूं, एज ए कैरियर मेहनत कर रहा हूं। क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को पार्ट टाइम करते हैं, अपनी जॉब के साथ करते हैं या फिर अपने बिजनेस के साथ पार्ट टाइम करते हैं। लेकिन मैं पिछले 7 साल से फुल टाइम इस सिस्टम को दे रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग को दे रहा हूं। और फोर्सेज को तकरीबन 9 महीने से मैं काम कर रहा हूं फोर्सेज के अंदर। फोर्सेज से पहले मैंने प्रोडक्ट बेस को समय दिया है। शायद मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रोडक्ट बेस में काम किए होंगे। मैं चाहूंगा जितने भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने फोर्सेज में आने से पहले किसी ना किसी प्रोडक्ट बेस को समय दिया है, प्रोडक्ट बेस में काम किया, वो हैंड रेज कर दें। चलिए, जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बेस में काम किया, हैंड रेज कर दे जल्दी से। चलिए, संख्या बढ़ती जा रही है, 200 के आसपास पहुंच चुके हैं। चलिए, 200 प्लस हो चुके हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ज्यादातर फोर्सेस में वो लोग काम कर रहे हैं जो किसी ना किसी कंपनी के अंदर काम करते थे इससे पहले। और आप सभी लोग जानते भी हैं कि उन कंपनियों में और फोर्सेज में किस प्रकार का डिफरेंस है। और फोर्सेज में आप काम कर रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि फोर्सेज किस तरह से जबरदस्त हैं। लेकिन मेरे कई सारे दोस्त, मेरे कई सारे बिजनेस पार्टनर ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम फोर्सेज के अंदर आए हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे भी लोगों का हैंड रेज। चलिए, ऐसे कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम फोर्सेज सिस्टम में ही ज्वाइन किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? चलिए, संख्या बढ़ती जा रही है। ओके, 100 से प्लस हो चुके हैं। ओके, तो ये संख्या भी मुझे लगता है 200 के पार हो जाएगी। तो हमारे साथ में कई तरह के लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बेस को समय दिया है, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को 1 साल, 2 साल या फिर 10-10 साल भी दिए होंगे। और बड़े सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग प्रोडक्ट बेस में काम नहीं किए, डायरेक्टली फोर्सेस के अंदर ज्वाइन है। मैं आप लोगों को जरूर ये कहना चाहूंगा, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप एक ऐसे सिस्टम में डायरेक्टली ज्वाइन हो चुके हैं जिस सिस्टम में लोग दिन रात काम करके बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट बेस के अंदर बहुत सारा लंबा समय लग जाता है इंसान को सक्सेस पाने के लिए। और बड़े सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो छोड़ भी देते हैं बीच में ही, बीच में ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद में वहां से आकर के किसी कंपनी में जॉब करने के लिए चले जाते हैं। तो आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको ऐसा कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप डायरेक्टली फोर्सेज में आ चुके हैं। लेकिन ये खुशनसीबी आपकी बदनसीबी में भी बदल सकती है। ये तब बदल सकती है जब आप फोर्सेस को भी नहीं समझेंगे और फोर्सेस को ना समझ करके, आप फोर्सेस को इग्नोर करके आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, तो आप फोर्सेस से भी पैसा नहीं कमा पाओगे।
दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैं पिछले 7 साल से अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं तो मैंने एक कंपनी को, मैं जिसका नाम नहीं लूंगा, ऐसी कंपनियां बहुत सारी हैं, आपने नाम सुने होंगे, वेस्ट इज फॉरएवर या फिर एमएलएम मार्केटिंग में बहुत सारी ऐसी कंपनियां प्रोडक्ट बेस में। अभी हाईरिच का नाम आपने सुना होगा, फिर AWPL का नाम सुना होगा, एमबे कंपनी का नाम सुना होगा। ऐसी कई सारी कंपनियां हैं मार्केट के अंदर जो अपने अपने लेवल पे काम कर रही हैं। मैं भी एक ऐसी ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहा था जो अपने आप को नंबर 1 कहती थी। और उस कंपनी में काम करते टाइम जब मैंने स्टार्टअप किया वहां से, तो मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मुझे ये सब सिखाया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है और नेटवर्क मार्केटिंग में हम किस तरह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। रियलिटी में वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन वहां पे मेरे साथ ऐसी भी चीजें हुई जो शायद अगर फोर्सेज में मैं ज्वाइन करता तो फोर्सेज में अगर मुझे 7 साल हो गए होते, फोर्सेज तो ऑलरेडी वैसे 7 साल फोर्सेज को ही नहीं हुए, लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि ऐसे सिस्टम में इतना टाइम हो चुका होता तो इस टाइम तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होती। क्योंकि दोस्तों वहां पे जितना मैंने टाइम दिया उतने टाइम में मैंने उतना अर्निंग नहीं किया। क्योंकि प्रोडक्ट बेस की बात करूं, प्रोडक्ट बेस के अंदर कहा क्या जाता है, 1 साल सीखो, दूसरे साल लोगों को सिखाओ और तीसरे साल जाकर के कमाओ। और इसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि तीसरे साल भी आप कमाओगे या नहीं कमाओ। और मेरे साथ भी कुछ इसी तरह से हुआ। मैंने वहां पे तकरीबन 1 साल दिया, 1 साल में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया, लेकिन लेवल को अचीव नहीं कर पा रहा था। तो मैंने एक लेवल अचीव किया था मात्र 1 साल के अंदर। दूसरे साल जब काम करना शुरू किया, वहां से मेहनत किया, फिर मैंने 1-2 लेवल और अचीव किए। फिर जाकर के तीसरे साल में रियलिटी में मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि आज मैं जो आपके साथ बातें करने वाला हूँ, सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकली मेरे साथ हुई है। मेरे साथ ऐसा पूरी तरह से हुआ, मैं वही बातें आपको शेयर करूंगा, कोई लिखी लिखाई बातें नहीं है। तो दोस्तों वहां पे मैंने जब समय दिया, तीसरे साल जब वहां से इनकम करना शुरू किया, तो सेम दैट जैसे कि मेरे साथ हुआ, पहले साल में कुछ नहीं कमाया, दूसरे साल में कुछ नहीं कमाया, तीसरे साल में कमाना शुरू किया। उसी तरह से मेरे नीचे मेरी टीम में कई सारे ऐसे लोग थे जो 3 साल में, मैंने तो वहां पे टाइम दिया, मैं तो वहां पे रहा, लेकिन बड़े सारे ऐसे लोग थे जो कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल के बाद में वहां पर से छोड़ करके चला आया। रीजन क्या था? क्योंकि वहां पे लोग इनकम नहीं कर पा रहे थे, और जब लोग पैसा नहीं कमाते हैं तो अक्सर लोग वहां पे सिस्टम को छोड़ करके चले जाते हैं। और ऐसा ही वहां पर हो रहा था, लेकिन मैंने समय दिया, जिसकी वजह से 3 साल के बाद मैंने इनकम करना शुरू किया। लेकिन जब वहां पर मैंने देखा, जो मैं नेटवर्क बना रहा था, जो मैं टीम बना रहा था, तो उस टीम को देखने के बाद कि नहीं यार, मैं तो इनकम कर रहा हूँ अभी 3 साल के बाद ही सही, लेकिन मैं इनकम कमा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जो मेरी टीम है क्या वो पैसा कमा रही है? तो जब मैंने झांक करके देखा तो मुझे लगा, मुझे सब पता चला कि नहीं यार, मेरी टीम तो पैसा कमा ही नहीं रही है। लेकिन सिर्फ हमने यही सीखा था जो मैंने अभी आपको कहा कि 1 साल सीखो, दूसरे साल सिखाओ, तीसरे साल कमाओ। तो इसी सिद्धांत पे हम काम किए जा रहे थे। तो ये सब चीजें वहां पे मेरे साथ बड़ी सारी चीजें हुई। ऐसा नहीं है कि वहां से मैंने अचीवमेंट नहीं किए। वहां से मैंने रूबी लेवल को अचीव किया, अच्छा खासा इनकम किया, हर महीने 30 से 40 हजार, 50 हजार इनकम होती थी। और जो आपके छोटे मोटे ड्रीम्स होंगे, बड़े सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ये ड्रीम होगा कि हाँ, मुझे एक अच्छे होटल में जाकर के बैठ के खाना है, तो वो सब ड्रीम मैंने वहां से पूरे किए। कुछ लोगों के ड्रीम्स होता बाइक लेना, तो मैंने अपना ड्रीम्स पूरा कर लिया था। बाइक लेने का पल्सर 220 मैंने लेकर के उस ड्रीम्स को भी पूरा कर दिया था। कुछ लोगों का ड्रीम होता है घर बनाना, तो घर तो मैंने नहीं बनाया था। घर बनाने का अभी प्रोसेस मेरा मतलब कुछ कंप्लीट हो चुका, 4 लाख मैं लगा चुका हूँ, फोर्सेस की बदौलत, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन वहां से जो छोटे मोटे ड्रीम्स इंसान के होते हैं, अच्छी लग्जरी लाइफ जीना, अच्छे ड्रेस कोड पहन करके इधर जाना, या फिर किसी पार्टी में जाना तो अच्छे खासे कपड़े पहन के जाना, एक अच्छा मोबाइल फोन होना, ये सब छोटे मोटे जो ड्रीम्स थे वो सब मैं वहां से उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पूरे कर चुका था। लेकिन बीच में क्या आ गया, जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के होने की वजह से वहां से वो सारी की सारी टीम मेरी क्रैश हो गई जो मेरी बनी हुई थी। दोस्तों वहां पे मैंने तकरीबन 4 साल दे दिए थे, और 4 साल के बीच में, 4 साल में तकरीबन तकरीबन मेरे नीचे 3,000 से ज्यादा लोग ज्वाइन किए होंगे, लेकिन
प्रेजेंट में वही 250-300 लोग के आसपास मेरे साथ प्रेजेंट में लोग थे। 3000 लोग ज्वाइन किए और 300 लोग अगर प्रेजेंट थे तो कितना परसेंट निकला? 10% निकला। मात्र 10% लोग मेरे साथ, और पैसा कमाने वाले लोग बड़ी लोग ऐसे थे जो पैसा कमा रहे थे, जिसमें से मैं भी था। और बाकी के जो 300 लोग थे, 300 में से 10 निकाल दे तो 290 निकल के आते। तो 290 लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स देख रहे थे, सिर्फ और सिर्फ सपने बना रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन में जी रहे थे कि आज नहीं तो कल हम भी पैसा कमाएंगे। ये सब मेरे साथ वहां पर हुआ। और जब मैं वहां से आया, बाहर निकला, तो रियलिटी में दोस्तों मैंने भी देखा कि नहीं यार, इससे भी बेहतरीन बहुत सारी चीजें हैं। इसके बाद में मैंने बड़ी सारी कंपनियों में और भी काम किया है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आज हमारा टॉपिक बहुत लंबा है और उसको समय लगेगा आपको शेयर करने के लिए। तो हम डायरेक्टली आगे टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि ये सब बातें तो चलती रहेंगी। मैंने क्या किया इससे पहले, तो दोस्तों अदर कंपनी और फोर्सेज में डिफरेंस क्या है, फोर्सेज ही हमें क्यों करना चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों कुछ पॉइंट मैंने बनाए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं, आप डायरी पे नोट भी जरूर कीजिएगा और उन्हीं पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। फर्स्टली दोस्तों, अदर कंपनी में जब हम काम करते हैं, किसी भी कंपनी में, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा या फिर मैं किसी कंपनी को नीचा ठहराने की बात नहीं कर रहा। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, या फिर कंपनी की बात कर लो, प्रोडक्ट बेस्ड की छोड़ दो, किसी भी अदर कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वहां पे आपको कंपनी के बंद होने का हमेशा डर बना रहता है। इसके पीछे कारण क्या होता है डर बनने का, बंद होने का? क्योंकि कंपनी का एक ऑनर होता है, एक एडमिन होता है, और जो एडमिन होता है उसके पास पूरी अथॉरिटी रहती है कंपनी को बंद करने की। अगर फ्यूचर में कंपनी, मान के चलो 2020 में चली थी और 2020 में चलते चलते 21 आया, 22 आया। अब जो कंपनी 20 में चली थी, 20 में उसके ऊपर इतना भार नहीं था जो कंपनी का मालिक था, लेकिन 21 में उसके पास में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई उस कंपनी की, और 22 के अंदर वो उन सारी जिम्मेदारियों को नहीं सह पा रहा था, मतलब उस भार को नहीं सहन कर पा रहा था, जिस वजह से वो क्या डिसीजन लेगा कि भाई कंपनी को बंद कर देते हैं। और इसी तरह से कंपनी बंद हो जाती है, और कंपनी बंद होने के पीछे कई सारे कारण दे दिए जाते हैं कि भाई आपका एप्लीकेशन अभी मेंटेनेंस में चल रहा, बड़ी सारे रीजन दिए जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि कंपनी बंद हो। तो ये अदर कंपनी, किसी भी कंपनी की बात कर लो, ये डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि जो कंपनी का मालिक होता है ना तो हमारा रिश्तेदार होता है, ना तो हमारा चाचा का लड़का होता है, ना तो हमारे मामा का, और जिसकी वजह से हमेशा डर बना रहता है कि भाई ये कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी, तो बंद हो जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन फोर्सेस के अंदर कंपनी बंद होने का डर बिल्कुल भी नहीं है, मतलब है ही नहीं। और इसके पीछे कारण क्या है अगर आप नहीं जानते, मैं आपको बता दूं, क्योंकि फोर्सेस एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो ब्लॉकचेन पे चलता है, और जिसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम का नॉलेज है, जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, उसे ये भी पता होगा कि ब्लॉकचेन के अंदर जब कोई भी चीज डिप्लॉय हो जाती है, कोई भी प्लान डिप्लॉय हो जाता है, तो उसे बंद करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फोर्सेस का कोई एडमिन नहीं है, मालिक नहीं है। जो फोर्सेस क्रिएटर है उसने प्लान बनाया, बनाने के बाद ब्लॉकचेन पे डाला, और डालने के बाद में आज वो सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज हो चुका है। फोर्सेस सिस्टम पूरा डिसेंट्रलाइज है, जिसकी वजह से फोर्सेस कभी बंद हो ही नहीं सकते। ये कुछ पॉइंट है, इनको आप नोट करते जरूर जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसी की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। जिसमें मैं काम कर रहा था उस रहती थी, जिसमें हमें प्रोडक्ट दिया जाता था, कहा जाता था कि 8800 रुपए का प्रोडक्ट है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता था। लेकिन एक एग्जांपल मैं 10,000 का लेके चलता हूँ, क्योंकि ज्वाइनिंग 8800 से बढ़ते 9,000 भी हुई थी, 10 भी हुई थी, उसके बाद 12 भी हो गई थी। लेकिन मैं 10,000 का लेके चलता हूँ, तो 10,000 की ज्वाइनिंग पे 6,000 पे कंपनी ले जाती थी प्रोडक्ट के, या फिर प्रोडक्ट तो वैसे कहा जाता था कि 10,000 का ही आ रहा है पूरे का पूरा, ये प्रोडक्ट आपको दे दिया और बदले में आपको प्रोडक्ट दे दिया। लेकिन उसी 10,000 में मैं ये कहता हूँ, क्योंकि वहां पे 10% का लेवल था, और 10% पे किसी पर्सन को अगर इनकम आती थी एक डायरेक्ट करने पे
तो 400 रुपये आता था। 400 रुपये अगर आता था तो 10% 400 रुपये अगर निकालोगे तो 4000 का निकलता है। 4000 का 10% निकालोगे तब जाकर के 400 रुपये निकलता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपनी आपको 10% दे रही है, लेकिन किसका? 10,000 का नहीं, कंपनी दे रही है आपको 4000 का, क्योंकि बाकी का 6000 तो कंपनी प्रोडक्ट के नाम से या फिर जो भी है ले जाती है। अब 4000 में 10% उसको मिल रहा है, फिर एक लेवल 15% का रहेगा जिसमें 10% एक पर्सन पहला पार्टनर ले गया जो पहले लेवल पे था, लेकिन दूसरे लेवल पे जो 15% पे उसको 5% चला गया। इसी तरह से तकरीबन 32% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था पूरे जो भी लेवल रहते थे जिसके पास में। 32% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बाकी का कुछ परसेंट और भी जो रॉयल्टी इनकम के नाम से होता था या फिर और भी बड़ी सारी चीजें होती थी जिसको मैं पूरा डिफाइन नहीं करूंगा। रॉयल्टी इनकम की भाई आपको जब काम करो ना करो फिर भी आपको पैसा आता रहेगा, बड़ी सारी चीजें वहां पे मोटिवेशन दिया जाता था। लेकिन दोस्तों फोर्सेस के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। फोर्सेस में किसी भी प्रकार से आपको घुमाया नहीं जाता है। फोर्सेस में 100% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहां पे 10,000 अगर 10,000 की कोई आईडी लग रही है तो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था? 4000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। 6000 कंपनी ले जा रही है और 4000 में ही पूरे लोगों को पैसा दिया जा रहा था। लेकिन जब फोर्सेस की बात करते हैं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कोई पर्सन 10,000 के साथ ज्वाइन कर रहा है तो पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन 10 का 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। किसके बीच में? आपके पास आएगा, आपके अपलाइन के पास चला जाएगा, आपकी टीम में जा सकता है। प्लान के अकॉर्डिंग जिसको इनकम जाना है उसको तुरंत इनकम चला जाएगा। इसमें 1 मिनट का समय नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो फोर्सेस को हमारे सभी प्लानों से या फिर इसके अलावा जितने भी मार्केट में प्लान है उनको उनसे सबसे बेस्ट बनाता है, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप समझ लीजिए 1% भी ऊपर कोई कंपनी दे सकती नहीं है। कंपनी का छोड़िए, आप अगर 100% छोड़िए, वो तो आपको 90% भी नहीं दे सकती है, क्योंकि कंपनी जब अपने लिए नहीं रखेगी तो सिंपल सी बात है उसका कंपनी का काम करने का या फिर कंपनी के मालिक का मेहनत करने का कोई फायदा नहीं रह जाता है। फोर्सेस कैसे 100% दे पाती है, इसके पीछे वजह ये है दोस्तों, क्योंकि फोर्सेस के क्रिएटर ने जब ये प्लान बनाया था तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन लीडर को दिया, और बनाने के बाद जब इस प्लान को डिप्लॉय किया गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो जिसकी वजह से आज फोर्सेस के जो क्रिएटर हैं वो चाह करके भी इस प्लान को चेंज कर सकते नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही आता है कि अदर कंपनियों में प्लान हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, जब मैं कंपनी में काम कर रहा था तो मैंने ज्वाइन किया था 8800 रुपये लगा करके। उसके बाद में कंपनी ने प्लान चेंज किया, 9000 रुपये की ज्वाइनिंग रखी और 9000 की ज्वाइनिंग में प्लान में और चेंजेस लाना शुरू कर दिया। जो परसेंटेज 10% था वो 9% पे लेकर रॉयल्टी इनकम को चेंज करके पता नहीं क्या क्या बना दिया गया। यानी दोस्तों प्लान हमेशा चेंज होते रहते हैं प्रोडक्ट बेस या फिर अदर कंपनियों के अंदर। वहां पे अगर आज प्लान में कहते हैं 40% डिस्ट्रीब्यूशन है तो हो सकता है कल को वो 30% कर दे, और आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ना तो कंपनी के मालिक हो, ना तो आपके पास में कोई अथॉरिटी है इस चीज को लेकर। कंपनी का मालिक है, वो कंपनी के मालिक के पास में पूरी अथॉरिटी है, वो कंपनी का प्लान चेंज करे, कंपनी के प्लान को बंद करे या फिर जो भी करना चाहता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनियों में हमेशा टाइम पे प्लान चेंज होने का डर हमेशा बना रहता है। हमेशा हमारे मन में यही रहता है कि यार आज मैंने सीख लिया प्लान को। मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैंने 1 साल भर काम किया, 1 साल भर में काम करके मैंने लेवल अचीव किया, लेकिन जब देखा तो कुछ टाइम के बाद कंपनी ने प्लान चेंज कर दिया। जब शुरुआत में हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे हमें प्लान अच्छा लगता है कि प्लान तो बहुत अच्छा है यार, लेकिन जब कंपनी आने वाले 2 महीने के बाद प्लान ही चेंज कर दे तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन फोर्सेस की खास बात है कि प्लान चेंज हो ही नहीं सकता। आज हमारा प्लान X3, X4, XXX या फिर X गोल्ड, ये जो हमारा प्लान है, ये प्रोग्राम है, हमारे 4 प्रोग्राम है। ये चारों के चारों प्रोग्राम जिस तरह से काम करते हैं ये हमेशा इसी तरह से काम करते रहेंगे। इसे ना तो मैं बदल सकता हूँ, ना तो इसके क्रिएटर लाडो सर बदल सकते हैं,
या फिर आप बदलना चाहो तो आप भी नहीं बदल सकते। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि फोर्सेस के अंदर प्लान चेंज होने का 1% भी डर हमें नहीं रहता है। ये हमेशा जिस तरह से आज प्लान बन गया है 100% पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमेशा ऐसा ही रहे, इससे नहीं बदला जा सकता। तो आप एक बार प्लान समझ लीजिए कि X3 कैसे वर्क करता है, X4 कैसे वर्क करता है, XXX X गोल्ड कैसे वर्क करता है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया प्लान, तो फिर आपको दूसरी बार 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 सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चीज को आप फिर सिखाओगे लोगों को, और सिखाते सिखाते आप और सीखते चले जाओ। ये कुछ खास बातें हैं फोर्सेस की, और फोर्सेस में इन वजह से आज मैं इस सिस्टम में काम भी कर रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले जब मैं काम कर रहा था वहां पे इतना टाइम मेहनत करने के बाद में पैसा कमाना शुरू किया, और मेरी टीम फिर भी नहीं इनकम कर रही थी। लेकिन आज खुशी होती है कि फोर्सेज में मैंने 1500 लोगों का टीम बनाया है अभी तक, लेकिन 1500 लोगों की टीम में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजारों से लेकर के लाखों रुपए की इनकम कर ली है। तो इस बात की बड़ी खुशी होती है कि मैंने इनकम किया, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी टीम इनकम कर रही है, ये बड़ी खुशी की बात। नेक्स्ट दोस्तों, हम फोर्सेज में अगर काम कर रहे हैं तो फोर्सेज हमें इंस्टेंट पे आउट देता है। क्या देता है? इंस्टेंट पे आउट देता है। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में काम करोगे तो वहां पे प्लान होगा, आपको 7 दिन के बाद आपको चेक मिलेगा, आपको 1 महीने के बाद आपको चेक मिलेगा। लेकिन फोर्सेज आपको इंस्टेंट इनकम देता है। फोर्सेज में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगता आपको इनकम आने के लिए। इधर आईडी लगी, उधर इनकम गया। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट क्या होता है। क्योंकि देखो, किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, वहां पे 1 महीने का टाइम लेती है कंपनी। 1 महीने के बाद अगर आपको पैसा आपके अकाउंट में डालती है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो पैसा होल्ड रहता है कंपनी के अकाउंट में। और जब कंपनी के अकाउंट में पैसा होल्ड रहता है तो कंपनी के भागने के डर ज्यादातर बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि वहां पे कंपनी जो है, कंपनी का जो मालिक है, उसके अकाउंट में पैसा जो इकट्ठा हो रहा है, अगर उसके मन में 1% भी लालच आ गया तो वो कंपनी बंद करके निकल जाएगा। और वो कंपनी को बंद करके आप कह देगा कि भाई ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, और उस कंपनी को बंद करके वो पूरा का पूरा पैसा हजम कर जाएगा। लेकिन फोर्सेज इंस्टेंट पे आउट आपको देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 भी रुपया होल्ड नहीं होता, जिसकी वजह से फोर्सेज के भागने का तो मतलब बनता ही नहीं। अगर भागेगा तो भाई क्या लेके भागेगा? अगर आज आप फोर्सेज में काम कर रहे हैं, आपने आईडी लगाई, अगर मान के चलिए आपने 10,000 की आईडी लगाई, इनकम उसमें से 5,000 आपको जाना था, 2,500 आपके अपलाइन को जाना था, 2,500 आपकी टीम में जाना था। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो मान आज अब ये 10 का 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया सभी लोगों के बीच में। अब किसी के पास कोई रुपया रहा ही नहीं, या फिर कंपनी के पास कुछ गया ही नहीं, फोर्सेज के अकाउंट में कुछ नहीं गया पर्सनली, तो क्या फोर्सेज क्या लेकर के भागेगा? तो दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि फोर्सेज हमेशा, सॉरी फोर्सेज की बात नहीं कर रहा, अदर कंपनी की बात करूंगा पहले। कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे हमेशा क्या होता है, आपके डाउनलाइन से आपको इनकम आती है, और अपलाइन हमेशा ऊपर रहता है। अपलाइन हमेशा ऊपर लेवल पे रहेगा, और जो उसकी टीम काम करती रहेगी, उसके काम करने से अपलाइन पैसा कमाता रहेगा। ये अदर कंपनियों में होता है। अब फोर्सेस की क्या खास बात है? आप भी जानते हैं कि फोर्सेज में अगर आप काम कर रहे हैं तो फोर्सेज आपको आपकी टीम से पैसा जरूर देगा, आपके खुद के काम करने से भी देगा। यहां तक कि अगर आप काम नहीं कर रहे और आपका अपलाइन काम कर रहा है, तो आपके अपलाइन से भी आपको फोर्सेज पैसा देता है। तो क्या आपको इससे बेस्ट मिल सकता है? फोर्सेज आपको आपके अपलाइन से भी पैसा दे रहा है। अपलाइन आपका काम कर रहा है तब भी आपको इनकम आ रहा है, आपका टीम काम कर रही है तब भी आपको इनकम आ रही है, और आप काम कर रहे हैं तब भी आपको इनकम आ रही है। ये फोर्सेज में होता है। तो इतना समझ लीजिए दोस्तों कि इससे बेस्ट प्लान, इससे बेस्ट चीजें आपको जो फोर्सेज में मिलती हैं, वो चीजें शायद ही आपको कोई कंपनी दे सकती है। मुझे नहीं लगता कोई दूसरा प्लान दे सकता है। मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का, मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी चीजें आपको कोई कंपनी नहीं दे सकती है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, और भी बड़े सारे पॉइंट मैंने आज आपके लिए तैयार किए थे, तो वो सारे पॉइंट जरूर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जिसमें से एक ये भी है दोस्तों
कि अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां पे उन कंपनियों में सिर्फ मोटिवेशन पे काम होता है। एजुकेशन की बात करें, प्लान की बात करें, तो लोगों को प्लान क्लियर नहीं होता है। 1 महीना, 2 महीना, 10-10 एक एक साल लग जाता है। एक एक साल के बाद में कंपनी का प्लान उनको क्लियर होता है कि रियलिटी में प्लान इस तरह से काम करता है। अगर वहां पे कंपनियों में 1 लेवल और 2 लेवल की मीटिंग चल रही होगी, तो अगर मैं कहता हूँ नीचे की बात नहीं करेंगे, अगर तीसरे और चौथे लेवल की मीटिंग चल रही होगी, वहां पे अगर पहले और दूसरे लेवल का कोई पर्सन आ गया तो वहां पे उसको उठा दिया जाएगा कि भाई तू इस मीटिंग के लायक नहीं है, अगर बैठेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन फोर्सेज में आप देखते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। फोर्सेज में पूरा का पूरा नेटवर्क का हम मीटिंग करते हैं, जो 2 बजे चल रहा है, या फिर हम पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं। मेरा रात को 9:20 से पर्सनल ट्रेनिंग चलता है, तो हम किसी को ये नहीं कहते कि आप मत आइए, आपका ये ट्रेनिंग नहीं है। तो ये सारी चीजें फोर्सेज में आपको मिलती हैं, बाहर किसी कंपनी में आपको नहीं मिलने वाली है। किसी भी कंपनी में आप काम कर लीजिए, वहां पे आपको ये सब नहीं मिलने वाला है। और वहां पे हमेशा मोटिवेशन दिया जाता है कि आप मोटिवेट किया जाता है इस चीज को लेके कि आप आज काम करिए। ये देखिए, इसने आज मर्सिडीज लिया, इसने अब गाड़ी लिया, उसी को लेके मोटिवेट किया जाएगा कि भाई आप भी कल को लेंगे। अरे कल किसने देखा, आने वाला 5 साल के बाद में किसने देखा कि भाई 5 साल के बाद क्या होगा। लेकिन वहां पे इसी बात को लेके मोटिवेट किया जाता है कि आप फ्यूचर बनाइए, प्रेजेंट को मत देखिए। लेकिन फोर्सेज ये कहता है कि आप प्रेजेंट भी देखिए और फ्यूचर भी बनाइए, क्योंकि प्रेजेंट भी जरूरी है, फ्यूचर भी जरूरी है। अगर आप प्रेजेंट में पैसा कमा लेंगे, आप आज देखिए फोर्सेज में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तकरीबन, किसी ने 20 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 50 लाख, यहाँ तक कि किसी ने 1-1, 2-2 करोड़ रुपए भी फोर्सेज से कमा लिया है। तो जिसने आज प्रेजेंट में इनकम कर लिया है, तो क्या लगता है उस व्यक्ति को फ्यूचर की किसी बात की टेंशन है? मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को फ्यूचर की किसी भी प्रकार की कोई टेंशन है। और आज वो लोग जितने भी हमारे साथ में हमारे अपलाइन है, जैसे कि राजेंद्र सर को आपने देखा, यादवेंद्र सर को सुना होगा, या फिर हमारे रामदेव सर है, नेवराज सर है, तो ये लोग अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर चुके हैं। यानी कि पूरी तरह से चेंज करने का मतलब ये है कि इनको आज कोई दूसरा काम करने की जरूरत नहीं है। बड़े सारे ऐसे भी मेरे बिजनेस पार्टनर होंगे यहाँ पे जो अभी जॉब कर रहे होंगे, जॉब के साथ साथ में फोर्सेस को करते होंगे, क्योंकि आपने फोर्सेस से अभी उतना इनकम नहीं किया है, इसलिए आप साथ में और भी काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं दोस्तों, मैं फोर्सेस के अलावा कोई दूसरा काम करता ही नहीं हूँ। मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। मैं जॉब नहीं करता, मैं कोई वो नहीं कर रहा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? फोर्सेस, फोर्सेस, फोर्सेस। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं फोर्सेज में मेहनत करूंगा तो मैं यहाँ से उतनी इनकम कर लूंगा जितना मैं जॉब से कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेरे पास में यहाँ पे दूसरी कोई चीज नहीं होती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, मात्र फोर्सेज, फोर्सेज, फोर्सेज। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे आपको कई तरह की कंडीशन मिलेंगी, कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपने महीने भर में बहुत अच्छा टर्नओवर किया और उस टर्नओवर से आपको अगर आपकी इनकम लेनी है, आपको अपना चेक लेना है, तो उसके लिए आपको कंडीशन रखी गई होगी कि आपको ये करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको चेक मिलेगा, तब जाकर के आप अपने अकाउंट में इस इंसेंटिव को ले सकते हैं। पीवी, बीवी, आईपी, इस तरह से बड़ी सारी कंडीशन होती हैं। पीवी का मतलब पर्सनल वॉल्यूम, बीवी का मतलब बिजनेस वॉल्यूम, आईपी का मतलब इंसेंटिव पॉइंट। इस तरह से बड़ी सारी चीजें वहां पे कंडीशन दी गई होती हैं। हर महीने आपको वो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप 10,000 कमा रहे हो तब भी आपको कंडीशन, 20 कमा रहे हो तब भी कंडीशन, 1 लाख कमा रहे हो तब भी कंडीशन। लेकिन फोर्सेज में 1% भी आपको कंडीशन नहीं मिलती है। किसी भी प्रकार से आपको कोई ऐसी कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है। आप महीने का 50 कमा रहे हो, आप महीने का 1 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, कोई ऐसी कंडीशन आपके पास में नहीं आती है जो आपको फुलफिल करनी है। ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो बाहर की किसी कंपनी में आपको नहीं मिल सकती है, लेकिन फोर्सेज आपको दे रहा है। और जी, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी कंपनी में काम करें दोस्तों, कि अगर कंपनी के मालिक की बात करें, तो कंपनी का मालिक अगर कंपनी को चलाता है तो वो चलाता है अपने फायदे के लिए। क्यों चलाता है? अपने फायदे के लिए। आप ही जरा सोचिए, अगर आप इस चीज को अपने ऊपर लीजिए कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हो,
अब ट्रेडिशनल में चले जाओ या फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में देख लो, लेकिन अगर आप कोई कंपनी चलाओगे तो किसके लिए चलाओगे? लोगों के लिए चलाओगे? नहीं, आप चलाओगे उस कंपनी को अपने बेनिफिट के लिए कम चलाओगे, अपने फायदे के लिए चलाओगे, और आपको उससे बेनिफिट होगा तभी जाकर के आप लोगों को बेनिफिट दोगे, तभी जाकर के आप लोगों को पैसा दोगे। एक कंपनी का मालिक, जहाँ पे आप जॉब करने जाते हैं वहां का भी कोई मालिक होता है। उस मालिक की बात करें तो वो उस कंपनी को चला रहा है और आपको जॉब का पैसा देता है, हर महीने का 8,000 10,000 रुपये देता है, तो वो तब देता है जब वो वहां से पैसा कमाता है। तो इसीलिए वहां पे कंपनी कोई भी है, कंपनी का मालिक जहां पर भी होगा वो अपने फायदे के लिए कंपनी चलाएगा, तब जाकर के अपने डिस्ट्रीब्यूटर का या फिर अपने कंपनी के एम्प्लॉय का बेनिफिट देखेगा। लेकिन फोर्सेज में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फोर्सेज आप भी जानते हैं कोई कंपनी नहीं है। फोर्सेज डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो हमें हमेशा हमारी मेहनत का पैसा देता है, जो हमेशा आपको मिलता रहेगा। आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आप फोर्सेज से कमाने वाले हैं। कोई कंडीशन नहीं, किसी प्रकार का आपको कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करना है। दोस्तों कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप फोर्सेज में काम कर रहे हैं, मैंने शायद कल या परसों बात किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि दो तरह से लोग फोर्सेज में इनकम कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं फोर्सेज में बहुत अच्छी इनकम करना, तो इतना समझ लीजिए, या तो आपको डायरेक्ट पे काम करना है, इतने ज्यादा डायरेक्ट कर देने हैं। जिस तरह से आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने 100 डायरेक्ट, 200 डायरेक्ट, यहाँ तक कि हजारों डायरेक्ट भी किए हैं, और आज इनकम की बात करें तो बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं। आपने शायद मिथिलेश सर का नाम भी सुना होगा। मैं बता दूं, उनके तकरीबन 1600-1700 डायरेक्ट हो चुके हैं, जिसमें वो एक लाखों डॉलर की अर्निंग कर चुके हैं। तो एक तो सिद्धांत ये हो गया जो मैंने कहा कि आप डायरेक्ट लगाने पे इतना फोकस कर दो, डायरेक्ट पे डायरेक्ट लगते चले जाएंगे, आप इनकम में बहुत बड़ी इनकम कर जाओगे। सेकंड चीज ये है दोस्तों कि अगर आप डायरेक्ट कर रहे हो, आपके 10 डायरेक्ट हो गए, फिर आपको 10 से आपके 11 लगाने में आपको दिक्कत हो रही है, फिर 20 हो गए आपके, फिर आपको 30 करने के लिए आपको परेशानी आ रही है। तो जो आपके डायरेक्ट करने में आपको परेशानी आ रही है, तो ऑलरेडी जो आपके साथ ज्वाइन है, जिसे हम बिजनेस पार्टनर बोलते हैं, तो आप उनको लीडर बनाना शुरू कर दीजिए। आप पहले खुद लीडर बनिए, खुद सारी चीजें सीखिए, फोर्सेज की A to Z जानकारी लीजिए, और फोर्सेज में क्या क्या जरूरी है फोर्सेज को करने के लिए, वो सब सीखते सीखते आप लोगों को सिखाइए, अपने लीडर्स को सिखाइए। अगर आप खुद लीडर बन जाएंगे और आपकी टीम में लीडर की संख्या बढ़ जाएगी, लॉट्स ऑफ लीडर, आपकी टीम में लॉट्स ऑफ लीडर जब तैयार हो जाएंगे, तो आपकी इनकम पर डे आपकी होती रहेगी, कुछ ना कुछ आपको आता रहेगा। ये कुछ सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत मैंने बताया कि अगर आप डायरेक्ट पे डायरेक्ट करते चले जाओगे तो आप बहुत बड़ी अर्निंग कर जाओगे फोर्सेस से। दूसरा सिद्धांत मैंने ये बताया कि अगर आप डायरेक्ट कम कर रहे हो, लेकिन अगर आप उनको लीडर बना रहे हो, तो आप बहुत बड़ी अर्निंग कर जाओगे। आपको डिसाइड करना है आपको कौन से सिद्धांत पे काम करना है। पहला सिद्धांत जो मैंने बताया, अगर वो करना है तो रूम पे बंद हो जाओ, कोई दूसरा काम भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ, करीब 4 से 5 महीने के लिए सब कुछ भूल जाओ, और एक ही रूम में पूरी तरह से अपने पास फोन, चार्जर, ये सारी चीजें रख लो, हेडफोन जो भी है, और सब लग जाओ। फिर कोई दूसरा काम नहीं, फिर डायरेक्ट 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 यही काम। और दूसरे सिद्धांत पे काम करना है तो डायरेक्ट के साथ साथ में फिर आप उनको समय देना शुरू कर दो। बात कीजिए अपने सभी बिजनेस पार्टनर से, उनको सिखाइए, और अगर वो सीखेंगे तो आप तो इनकम करेंगे ही, यहाँ तक कि आपके बिजनेस पार्टनर में जितने भी लोग होंगे सभी लोग बहुत बड़ी अर्निंग करेंगे। दोस्तों मेरी टीम में ऐसे कई लोग हैं जिसने $100 से लेकर के यहाँ तक कि 5-5 हजार डॉलर तक अर्निंग कर चुके हैं मेरी टीम के अंदर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ। तो इस बात से बड़ी खुशी होती है कि टीम में सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो यही सिद्धांत पे आपको काम करना है। बाकी आज का सेशन जो हमारा है दोस्तों, मैं एक चीज बता दूं, आप जिस भी कंपनी में काम किए, इससे पहले मैंने भी बहुत समय दिया है नेटवर्क मार्केटिंग को। अगर आपने समय दिया है नेटवर्क मार्केटिंग को, तो इतना समझ लीजिए, नेटवर्क बना के पैसा कमाना अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, बड़ी सारी चीजें हैं, और नेटवर्क बना के आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो फोर्सेज से बेस्ट आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता, क्योंकि फोर्सेज आपको 100% पे आउट देता है। बाकी ऐसे बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और अगर मैं बताते रहूंगा आपको, ऐसे कई सारी कंपैरिजन है जो अदर कंपनियों के साथ मैं कंपेयर करके मैं आपको बता सकता हूं। तो इसके लिए तो फिर हो सकता है 2-3 घंटे और निकल जाए।
लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि जितना मैंने टाइम दिया है नेटवर्क मार्केटिंग को, उतने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज आप जिस फोर्सेस बीएसडी सिस्टम के साथ जुड़े हैं, बहुत ही गजब का, बहुत ही लाजवाब सिस्टम है और इस पे आपको पूरी तरह से मेहनत करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, लोगों के पास नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है, लेकिन वो उस एजुकेशन को लेने के बाद भी ना उसके ऊपर काम ही नहीं करते हैं। और जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज पे वर्क नहीं करते हो तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। आज आपने मेरी बातों को सुना, लेकिन रियली आप इसको अपने माइंड पे इसे नहीं घुमाओ कि रियलिटी में ये सच है या नहीं है, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, फिर आपके लिए सब बातें बकवास है। लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली करते हैं या फिर समझते हैं तो ये बातें शायद आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ये बातें बताने के लिए, लेकिन आज का सेशन मैं बहुत लंबा नहीं लेके जाऊंगा। अभी हमारे बहुत सारे को-होस्ट पार्टनर भी हैं, शायद उनको भी सुनना है, तो मैं सेशन को एंडिंग की ओर लेके चलता हूं। बाकी आज के सेशन में जो भी बातें बताई, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी, और मैं चाहूंगा एक बार मुझे हैंड रेज करके आप लोगों के साथ सॉरी ओके सॉरी। चलिए, एक बार मुझे हैंड रेस करके बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज का सेशन यूजफुल लगा, मतलब ये आपके काम आ सकता है, आज आपने कुछ ना कुछ नया सीखा। चलिए, बहुत सारे लोगों के हैंड रेस हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और आप इसके ऊपर काम भी करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, फोर्सेज के अंदर बहुत ही बेस्ट चीज है, वो है सपोर्ट, जो हमारी तरफ से या फिर हमारी टीम की तरफ से आप सबको बहुत अच्छे से मिलता है। टीम ग्लोबल की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है। तो बस लग जाइए अपने अपलाइन के साथ में मेहनत करने पे, और अपने डाउनलाइन के साथ में सब लोग मिल करके बहुत बड़ा करने वाले हैं। लास्टली दोस्तों, मैं रोहित चौधरी अपनी वाणी को यहीं पे विराम करना चाहूंगा और आज आगे का सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर संप्रीत सर को। सो मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। वाकई में आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त था, बहुत ही कमाल का सेशन रहा। आपने एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर किया, और भी हमारे आज को होस्ट है, उनको भी हम आज सुनेंगे कि वह कैसे बताते हैं कि अदर कंपनी से, अदर सिस्टम से हमारा फोर्सेज वन ऑफ द बेस्ट है, और यहाँ पर हम कैसे काम करें और अर्निंग कैसे करें। तो सबसे पहले अपने ग्रेट लीडर मिस्टर परमेश्वर सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आपका मोस्ट वेलकम है सर। मिस्टर परमेश्वर सर, अगर आप फ्री हैं तो अभी आप अपने आप जी को जी थैंक यू सो मच संप्रीत सर, एंड थैंक यू सो मच रोहित जी सर। वाकई में अपने आज का सेशन बहुत चीजें क्लियर की, तो थैंक यू सो मच। देखिए गाइस, मार्केट में फोर्सेस को बाकी सिस्टम से अलग इसीलिए बनाता है कि यहाँ पे जो भी काम होता है स्टैंड होता है। जैसे इनकम का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो भी हमें पेमेंट आना वो हो गया, जो भी हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, सारे के सारे चीजें स्टैंड होते हैं। तो इसकी वजह से आज फोर्सेस बाकी सिस्टम से हमें अलग बनाता है। तो जो भी लीडर्स फोर्सेस के अंदर कर रहे हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से कीजिए। आपको ही बहुत अच्छी लेवल पे प्लानिंग बताई जाती है, सेशंस हमारे डेली होते हैं, कॉल कॉन्फ्रेंस, यूट्यूब से सब कुछ आपको हेल्प देने के लिए तैयार बैठे हैं सभी के सभी। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, चीजें जो भी आपके डाउट है आपके प्लान्स के माध्यम से क्लियर कीजिए। और फोर्सेस के अंदर यदि आपने ज्वाइनिंग कर रखा है तो आप इसको बेहतरीन तरीके से कीजिए, क्योंकि फोर्सेस हजारों रुपए का बिजनेस नहीं है, लाखों करोड़ रुपए कमाने का बिजनेस है। यहाँ पे लाखों हजार मैं बात कर रहा हूँ कि लाखों कमाने वाले को भी अभी हैंड रेस करूंगा तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास में 1 लाख से लेके 5-5, 20-20 लाख रुपए की इनकम है। करोड़ों वाले बात करें तो बहुत सारे लोग करोड़ों कमाने वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ पे हजारों वालों को तो हमें भी नहीं पता हमारी टीम में कितने लोग हैं, लाखों वाले भी नहीं पता क्योंकि कितने लोग हमारी टीम में लाखों रुपए कमा चुके हैं। तो सभी के सभी लोग बेहतरीन तरीके से कीजिए, आपके सामने फोर्सेस सिस्टम जैसे सिस्टम आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो थैंक यू सो मच समरी सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट लीडर है हमारे बीच में धीरेंद्र सिंह सर। आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है मिस्टर धीरेंद्र सिंह सर। ओके, थैंक यू सर। आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। मेरी वॉइस क्लियर है?
जी सर, जी सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और मैं भी रोहित सर की बात पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि रोहित सर को मैंने हमेशा एक चीज फील की है कि रोहित सर ने जितनी बातें की हैं प्रैक्टिकली की हैं। मैं बहुत सेटिस्फाई रहता हूँ रोहित सर की मीटिंग से कि जब भी वो बात बोलते हैं फैक्ट पे बोलते हैं, और जो रियलिटी है रियलिटी यही है, और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता, हम चाहे जितना ट्राई कर लें। रोहित सर की मैं 2-3 मीटिंगें पहले भी अटेंड कर चुका हूँ, तो मैं इतना ही ऐड ऑन करना चाहूंगा। और जो एक चीज होती है कि लोगों को लगता है कि यार नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, सिक्योरिटी क्या होती है, मैं आज आपसे बोलूं तो शायद मेरी टीम के जो मेरे मेंटोर्स हैं संडी सर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं बताऊं रियलिटी में उदयपुर एलडीपी के बाद से उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि खुशी का माहौल भी रहा, शादी का समारोह भी रहा, और अभी बीच में जस्ट एक दुखद समाचार भी मिला। तो वो कहीं ना कहीं इस बिजनेस से थोड़ा सा साइड रहे, ज्यादा टाइम नहीं दे पाए, ज्यादा वर्क नहीं कर पाए जितना वो सीरियस करते थे। बट आज मैं देख पा रहा हूँ कि वाकई में नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, मुझे सामने से दिख रहा है कि आप उनकी अर्निंग को अगर देखना आप चाहें, उनकी आईडी अगर आपके पास आ जाए तो उनकी आप अर्निंग देख सकते हैं, उनका टीम की ग्रोथ देख सकते हैं, उनकी टीम में अचीवमेंट देख सकते हैं। तो ये चीजें मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि वाकई में यार आज अगर हमें जो बोला जाता है ना कि 3 साल भागना है कि साला 30 साल भागना है, आज अकेले लाख कमाने हैं या फिर मिलके करोड़ों कमाने हैं, ये बातें आज सामने से सॉलिड तरीके से मेरे सामने प्रूफ है। और बात रही अगर फॉर्सेज और एम्बलम के डिफरेंस में सर, तो मैं यही बोलूंगा कि कोई चीज छुपी नहीं है। बस यही बोलूंगा कि एम्बलम का प्रोजेक्ट, एम्बलम का अपना जो भी प्लान है वो अपनी जगह सही है, फॉर्सेज का प्लान और प्रोजेक्ट अपनी जगह सही है। बस जहां भी करिए बेस्ट करिए यार, जुड़ने से पैसा आज तक कहीं नहीं आया, ये माइंड में लेके चलिए। हमें लगता है कि एम्बलम में जुड़े हुए थे वहां नहीं आया, फॉर्सेज में आके जुड़ जाते हैं यहाँ आ जाएगा। तो प्लीज काम करने से हर जगह आता है, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे वो एम्बलम हो, चाहे फॉर्सेज हो। जहां पे आप अपना दिन रात देंगे, जितना बेस्ट देंगे, 100% देंगे, जगाना ना पड़े कि यार आज मीटिंग है, 2 बजे की मीटिंग अटेंड कर लेना यार, 9 बजे की मीटिंग अटेंड कर लेना यार, ये लिपि अलाउंस यही है यार, इस लिपि को कर लेना, तब तक आपको मैं कह सकता हूँ कि आप ग्रो नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप खुद से ये सब चीजें करने लगे उसी दिन आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजमेंट लाने वाले हो। तो यही चीजें फैक्ट हैं, और यही करते हुए आज अगर जिन लोगों ने मेरे बारे में जान लिया हो तो इतना ही बोलूंगा। आज मेरे में कोई लोग नए हैं, छोटी सी जर्नी थी, आज से जस्ट 4 मंथ पहले स्टार्ट किया है, और ज्यादा नहीं कहूंगा, 4 मंथ में ऑलमोस्ट अभी 5000 BUSD तक हिट हो रहा है। तो ये है फोर्सेज की पावर। एमएलएम में 2 साल 3 साल निकल गए, मोटिवेशन बहुत मिला, बहुत सारी चीजें मिली, बहुत अच्छाइयाँ बुराइयां सीखी, मार्केट को पढ़ना सीखा, लोगों को पढ़ना सीखा, लेकिन आज जो रिजल्ट यहाँ आया वो शायद उस एमएलएम का एक स्ट्रगलिंग फेज था, जो गलतियां वहां की थी उससे एक सुधार था। तो एक्सपीरियंस काम आता है, ये बात सच है। आज अगर हम किसी एमएलएम इंडस्ट्री से आके यहाँ पे आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस काम आ रहा है, वो हमारी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारा रजिस्ट्रेशन, लोगों से कम्युनिकेशन बनाना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, रिलेशनशिप बनाना, ये चीज हम वहां से सीख जाते हैं, गॉड गिफ्टेड हो जाता है हमारे लिए। बट वो भी हमने कब सीखा था, आज यहाँ पे भी सिखाया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, मेरे पास कनेक्टिविटी में बहुत सारे लोग हैं, टीम ग्लोबल वाकई में आज सबसे बेस्ट है। वाई? क्योंकि यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ पे बच्चों की तरह सिखाया जाता है, बच्चों की तरह गोद में लेके चलना सिखाया जाता है, उंगली पकड़ी चलना सिखाया जाता है। बट अब डिपेंड्स करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ यहाँ जुड़े हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बोलने को तो बोलता रहूंगा तो बातें नहीं खत्म होंगी। इतना ही कहूंगा सर, अगर मिल गया है गलती से ही सही, फॉर्सेज आपको किसी ने बता दिया है, तो सर ये एक समंदर है, आप इससे चम्मच भर के ले जाना चाहते हैं कि मग्गा की बाल्टी की टंकी की तालाब की पूरी एक पाइपलाइन बिछाना चाहते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, डिपेंड्स अपॉन यू। लोग कमा रहे हैं 1000 लाख करोड़, जो बात करोगे हर एक एग्जाम्पल है यहाँ पे। आपने कितना कमाना है, अपने अपलाइन के पास चपक जाइए, उनसे लग जाइए और उनको पंच करिए, वो आपको बताएंगे लाखों का रास्ता। तो अभी के लिए सर इतना ही था। थैंक्स, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। वाकई में आपने जो आज की बातें की बहुत ही पावरफुल रहा। नेक्स्ट लीडर को लेते हैं हमारे बीच में अमित कुमार सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। प्लीज सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आज रोहित सर ने फोर्सेज की कुछ यूएसपी के बारे में एक्सप्लेन किया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, तो इसके लिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। डियर गाइज, मैं भी बताऊं तो पिछले 1.5 साल का प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग का मेरा भी अनुभव है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का। डियर गाइज, 1 मिनट में अपनी बातें खत्म करूंगा, लेकिन आपको कुछ कंसंट्रेट बातें बता के जाऊंगा। डियर गाइज, उस सिस्टम के अंदर ऐसा था कुछ कि 7,500 का लेफ्ट और 7,500 का राइट बिजनेस देने के बाद डियर गाइज 400 रुपए का पे आउट बनता था। ठीक है,
और कंपनी के अंदर एक ऐसा कंडीशन लगा रखा था कंपनी वाले ने कि अगर आपका 500 रुपए से अगर नीचे पे आउट बना, ठीक है, तो वहां पे एक लेवी चार्ज के नाम पे 50 रुपए काटा जाता था, ठीक है। बस वो चार्ज किस टाइप का था, ना कोई लीडर जानने की कोशिश की, ना हमें भी पता चलता था किस बात के काटे जा रहा है। हमारे लिए तो बहुत ही छोटा अमाउंट था, चलो 50 रुपए कट गया कोई बात नहीं है, बट डियर गाइड उस कंपनी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। सोच के देखिए, अगर 10,000 लोगों का पे आउट वहां पे अगर 500 रुपए के नीचे बना तो 50 रुपए उनके इनकम से कट जाता था, बट कंपनी के लिए वो कन्वर्ट होता है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि जो सेंट्रलाइज सिस्टम में होती है वो मनमानी चलती है डियर गाइस, और हम वहां पे खुल के काम नहीं कर सकते कभी भी, हमें वो ओनरशिप कभी भी मिल नहीं सकता डियर गाइस। इस चीज को आप 100% मान लीजिए। जो चीज हमें फोरसाइट के अंदर मिल सकता है वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं मिल सकता है। यहाँ पे हमें हमेशा ओनरशिप बनकर काम करने का मौका मिलता है। हम हमेशा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में ओनर हैं, ओनर रहेंगे डियर गाइस। तो हमें यहाँ पे सोचना नहीं है, बिल्कुल खुल के दिल से काम करना है डियर गाइस, और एक एक से रिकॉर्ड सेट करके और अपने टीम में भी रिकॉर्ड ब्रेक करवाना है। तो थैंक यू वेरी मच सर, बेस्ट ऑफ लक सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, बहुत अच्छा आपने एक्सपीरियंस दिया। नेक्स्ट लीडर है हमारे बीच में संजीव कुमार सर। सर आपका मोस्ट वेलकम है, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। संजीव कुमार सर। थैंक यू सो मच सर। सर वॉइस क्लियर आ रही मेरी? जी सर, बी कंटिन्यू सर। आपके लिए और लीडर साथियों के लिए थैंक यू सो मच। साथियों, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है हमारे साथ, और मैं तो समथिंग 4 महीने से इसमें वर्क कर रहा हूँ, 5 महीने से। और इसके पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग में भी रहा और साथ में जॉब करता था HDFC बैंक में। सर अपने ड्रीम पूरे करना है और सारी चीजें करना है तो अपन को कंपैरिजन तो समझना ही पड़ेगा। और ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके लिए मैंने एक डिसीजन लिया 4 महीने पहले कि मुझे अब जॉब छोड़ना चाहिए, क्योंकि मैं जो प्लानिंग था मेरा कि इनकम अच्छी करना है मुझे, उस हिसाब से मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने 2 साल वर्क किया, 1500 लोगों की टीम बनाई। भाई वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमारे ड्रीम जो है, हमारी जरूरत है, उसके हिसाब से ये प्लेटफॉर्म से बेस्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं सभी लीडर साथियों से यही कहूंगा, लग जाइए और आपकी अपनी टीम के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए, इनकम के लिए वर्क कीजिए। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स कि आप लोग अभी तक ले बने रहे। और आज के सेशन उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा रहा होगा और आपने नोट भी किया होगा। एक्चुअली हमने भी नोट किया हुआ है। ओके, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, ओके, क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, आज आपने बहुत अच्छा खासा सुना भी, हमारे रोहित सर को भी सुना और हमारे को होस्ट लीडर को भी सुना कि जिन्होंने डेली की अर्निंग एक ब्रेक तोड़ ले रहे हैं और अच्छे खासी अर्निंग भी कर रहे हैं। साथियों, आप सभी लोग को आज के सेशन में यहीं तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आगे का सेशन हम इंड की तरफ ले जाएंगे, इसके लिए हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर परमेश्वर सर को। परमेश्वर सर, आपका मोस्ट वेलकम है और सेशन के इंड की तरफ ले जाइए। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो गाइस, काफी सारे पोस्ट को भी सुना, अरे एंड हमारे ट्रेनर ने भी बहुत सारी चीजें क्लियर की। तो सभी के सभी लोग जो चीजें बताई गई है, इस चीज को बस सुनकर अपने कान में या दिमाग में नहीं रखना, आप लोगों को इस पे काम करना है, तभी आपको फोर्सेस के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिल सकता है। तो आप सभी लोग काम कीजिए जबरदस्त तरीके से। सपोर्ट के लिए आपकी अपलाइंस और हम लोग बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे से कभी भी सपोर्ट के लिए तैयार, कॉल करो, मैसेज करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बस आप आपके सपनों पे काम करो, हम भी आपके सपनों पे काम करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं 2 बजे आप सभी के साथ में। थैंक यू।